नमस्ते बच्चों, अभिषेक सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आप लोग ने पिछला वीडियो देखा, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताते रहें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे समाकलन के अनुप्रयोग। तो समाकलन के अनुप्रयोग में करीब 2 या 3 क्लासेस हो चुकी हैं और उम्मीद करते हैं कि 2 और क्लासें होंगी, उतने में ही पूरा कवर हो जाएगा। तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है केवल उन्हीं को ले रहे हैं, एक क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है इसमें कि परवलय और वृत्त के बीच के क्षेत्रफल की बात की गई है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं। पहले कहा गया परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4y और वृत्त 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैं बताया गया कि परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4y और 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9 एक वृत्त का समीकरण दिया गया है। और परवलय और वृत्त के दोनों के जो बीच का क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने पहले बताया है कि सबसे पहला काम होता है हमें इसका चित्र बनाना है। और तो चित्र बनाने के लिए अब चूंकि दोनों के बीच की बात की गई है तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद जरूर कर रहे होंगे। तो पहले हम दोनों समीकरणों को हल करके उनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण है एक्स स्क्वायर बराबर 4y, ये समीकरण एक डाल देते हैं। और दूसरा जो समीकरण है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9, ये है दूसरा समीकरण। तो दोनों समीकरणों को हल करना है। तो हल करने से ये होगा कि x स्क्वायर का मान यहाँ पर लगा दें दूसरी समीकरण में, तो y के रूप में एक समीकरण मिल जाएगा, उसे हल करके हम y का मान निकाल लेंगे। जब y का मान आ जाएगा तो उससे हम पहली समीकरण में दूसरी किसी में भी लगा के x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम करें, यहां लिखें समीकरण 1 तथा 2c। तो दूसरी समीकरण जो है 4 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पर 4y लगा लिया जाए और प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9। तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस का ये हुआ 4 चौको 16y, इसको इधर ले आते हैं -9 बराबर 0। तो अब ये देख रहे होंगे आप एक द्विघात समीकरण बन चुकी है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण किसके गुणनखंड करके हम इसके पहले मान ज्ञात कर लेंगे। तो कितना होगा, हमें पता है द्विघात का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो पहले इन दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे तो कितना गुणा आएगा, 9 चौक 36। तो अब हमें 36 के गुणनखंड करने हैं। 36 को 2 ऐसे भागों में बांटना है कि जिनका योगफल या अंतर जो होता है वो 16 हो जाए। अब ये कैसे पता करेंगे कि योगफल होगा या अंतर, तो हम ये देखेंगे यहाँ की जो संख्या है वो 4 है, प्लस की है, और यहाँ पर की जो संख्या है वो माइनस की 9 है। क्लियर है ना। तो इन दोनों की जो गुणा होगी वो होगी माइनस की 36, है ना, -36 होगी। तो जब भी गुणा माइनस की होगी तो एक जो पद होगा वो प्लस का होगा और दूसरा पद माइनस का होगा। अच्छा, क्लियर ये करेंगे। अब यहाँ पर जैसा 16 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 16 प्लस का है, तो जो 36 के हम भाग करेंगे तो प्लस की संख्या ज्यादा होगी और माइनस की संख्या कम होगी, जिससे दोनों घट के 16 बचे। जैसे 36 के गुणनखंड, अब ध्यान देना, 36 के 2 भागों में अगर बांटे तो जैसे 4 9 या 36 होता है, 4 और 9 हो जाएंगे। उसके बाद 6 और 6 होता है ना। उसके बाद जैसे 3 और 12 होता है, इस तरीके से और भी है, जैसे 2 और 18 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही और गुणनखंड बनेंगे 2 और 18। तो देखिए जरा 4 और 9 दोनों घटेंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो सीधी सी बात है घटेंगे, आसमान चिन्हों के हैं। तो 9 और 4 को घटाएंगे तो आएगा 5।
ऐसे 6 और 6 को घटाएंगे तो आएगा 0, 12 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 9 और 18 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 16। तो चूंकि हमें 16 ही चाहिए तो 18 और 2 जो ये पॉइंट आ रहा है ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। क्लियर हुआ? ऐसे गुणनखंड करेंगे तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 4y² प्लस, तो 16 की जगह पर हो जाएगा 18 माइनस 2 और इंटू y माइनस 9 बराबर 0। तो 4y² इनकी गुणा कर लें तो प्लस का हो जाएगा 18y और माइनस का हो जाएगा 2y माइनस 9 बराबर 0। तो यहां पर आप कॉमन देखेंगे तो इन दोनों पदों में कॉमन जो है वो है 2y। तो जब 2y कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 2y और प्लस यहां से बच जाएगा 9। फिर अगले दो पदों में माइनस का एक कॉमन है और बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां माइनस निकाल देंगे तो यहां प्लस का बचेगा 2y, वैसे यहां से माइनस निकल जाएगा तो प्लस का 9 बच जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि 2y और प्लस 9 दोनों पदों में कॉमन है, तो उसके बाद कॉमन लेने के बाद बचेगा कि यहाँ पहले पद से बचेगा 2y और दूसरे पद से बचेगा -1 बराबर 0। तो एक बार आप बारी बारी से एक एक पद को 0 मानते जाएं। जैसे जब 2y प्लस 9 बराबर 0 हो तो 2y बराबर -9 होगा और y बराबर -9/2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? -9/2। तो अब जब यहाँ पे मान लगाएंगे, ध्यान देना होगा कि जब हम यहाँ मान लगाएंगे x² बराबर 4 इंटू -9/2, तो x² बराबर माइनस का 36/2 या फिर कह सकते हैं 18 या x² बराबर -18। तो अब ये देखिए जरा माइनस की जो संख्या आ गई है तो माइनस की संख्या का वर्गमूल नहीं होगा। अगर संख्या का वर्गमूल करेंगे या तो फिर सम्मिश्र संख्याओं के तरीके से करें, उसमें i आप जानते हैं कि -1 जो होता है -1 बराबर होता है i², सम्मिश्र संख्या में पढ़ा होगा। तो इस प्रकार से अगर गुणनखंड हो रहे हैं तो फिर क्वेश्चन नहीं हल हो पाएगा, है ना। तो मतलब 2y प्लस 9 से हम मान नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पर, तो मान अब 2y -1 से निकालें तो अब यहां लिखेंगे कि जब 2y -1 बराबर 0 तो 2y बराबर 1 और y बराबर 1/2। क्लियर हुआ? ये हुआ y का मान। अच्छा, अगर हम x का मान निकालें तो समीकरण 1 से आगे, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है x² बराबर 4y, तो ये हो जाएगा x² बराबर 4 इंटू वाई की जगह पर 1/2 हो जाएगा, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4 कटेगा, तो x² बराबर 2, तो x बराबर ±√2। तो हम कहीं देखते होंगे कि आप कि जैसे x² बराबर 4 लिखा है तो x बराबर उसका वर्गमूल जो होता है वो 2 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 मान चाहिए, क्योंकि वृत्त और परवलय जब भी काटेंगे तो वो 2 जगह पे काटेंगे। तो जब 2 जगह काटेंगे तो जो कि 2 प्रतिच्छेद बिंदु होंगे, तो x बराबर +√2 हो या फिर माइनस का, क्योंकि प्लस का √2 होगा या माइनस का √2 होगा, वर्ग करने से वो 2 ही हो जाएगा। इसलिए x के यहाँ पर 2 मान होंगे, एक होगा +√2 और दूसरा होगा -√2। तो इस हिसाब से अगर देखें तो जो प्रतिच्छेद बिंदु होंगे तो यहाँ पे लिख दें, अतः प्रतिच्छेद बिंदु एक होगा √2, 1/2 और दूसरा होगा -√2, 1/2। क्लियर हुआ? अच्छा, 2 यहां से कैसे बने? क्योंकि x के 2 मान है और यहाँ पर y का जब एक ही मान है तो एक ही मान y में रहेगा और x के 2 अलग अलग मान हो गए। इस प्रकार से 2 प्रतिच्छेद बिंदु बन जाएंगे। तो अब सबसे पहला काम ये करें, हम इसका चित्र बना लें। इसका चित्र बनाएंगे तो मैंने बताया था मुख्य काम है चित्र बनाना। अच्छा, अब यहां पर बात करेंगे x² बराबर 4y। तो x² बराबर 4y, जब हमने बताया था परवलय के 4 समीकरण होते हैं, एक y² बराबर ±4x, या मतलब उसमें 2 हो गए, y² बराबर 4x और y² बराबर -4x,
वैसे एक्स स्क्वायर बराबर 4ay और एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। तो इस प्रकार से चार परवलय के समीकरण है। तो चूंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर दिया गया है तो मतलब सीधी सी बात है वो परवलय का जो अक्ष होगा वो y अक्ष होगा, वो भी प्लस का है तो प्लस धनात्मक y अक्ष होगा। तो जो परवलय का जो चित्र बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस तरीके से। और इसका समीकरण यहां लिख देते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 4y। क्लियर हुआ? अच्छा, अब दूसरी जो समीकरण दी गई है 4x² प्लस 4y² बराबर 9, तो अगर हम इसको 4 से भाग कर लें तो x² प्लस y² बराबर 9/4 होगा। हम जिसे ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस y² बराबर 3/2 का होल वर्ग। अगर हम यहां से देखें, एक ऐसा वृत्त है जिसका जो केंद्र है, ये एक ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र जो है वो मूल बिंदु पर है, मूल बिंदु, और जिसकी जो त्रिज्या है वो 3/2 है। क्योंकि जब वृत्त का जो है उसका केंद्र मूल बिंदु पर होगा और त्रिज्या अगर a होगी तो उस स्थिति में वृत्त का जो समीकरण होता है वो x² प्लस y² बराबर a² हो जाता है। अगर हम इसी से तुलना करें तो जो केंद्र होगा वो मूल बिंदु होगा और जो त्रिज्या है वो 3/2 हो जाएगी। मतलब हम कुछ ऐसे चित्र बनाएंगे इसका, कुछ इस तरीके से। तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, नीचे से थोड़ा सा रफ कर लेते हैं सर। चलिए, समझ में आना चाहिए बस, चित्र की कोई खास यहाँ पे वह भी नहीं है कि नहीं बिल्कुल अच्छा, ये बहुत अच्छा बनना है। तो अब ये देखेंगे बीच का जो भाग है, बीच का ये भाग है, हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप देख रहे होंगे जो छायांकित भाग है वो दो पार्टों में बटा हुआ, दो भागों में बटा होने का मतलब आधा भाग पहले चतुर्थांश में है और आधा भाग दूसरे चतुर्थांश में है ना। तो क्योंकि दोनों तरफ जितना भी भाग है वो बराबर बराबर ही होगा, तो हम एक तरफ का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसे दोगुना कर लेंगे तो हमें दूसरे तरफ का भी क्षेत्र, मतलब दोनों का कुल क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा, या कह लें पूरी छायांकित भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इसमें विच्छा बिंदुओं की। तो इन परवलय और वृत्त ने जो एक दूसरे को काटा वो कहां पर काटा, एक तो ये कटान बिंदु है और दूसरा ये कटान बिंदु है। तो हमें देखना है ये जो बिंदु होगा, जो पहले चतुर्थांश में तो दोनों प्लस के होंगे, मतलब ये वाला बिंदु होगा √2, 1/2, और ये दूसरा जो बिंदु है ये होगा -√2 और 1/2। क्लियर हुआ? इस प्रकार से जो हमारा परवलय और वृत्त का जो प्रतिच्छेद बिंदु था वो हो चुका है। तो अब हम यहां पर एक लंब डाल देंगे x अक्ष पर। तो जो ये बिंदु है इसका निर्देशांक जो होगा वो होगा √2, 0। क्लियर हुआ? √2, 0 ये हो जाएगा। क्योंकि ये मूल बिंदु है तो इसका निर्देशांक होगा 0, 0। क्लियर है? 0, 0। तो हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं। ये मूल बिंदु है, इसको O रख लें। ये बिंदु है A, इधर B कर दें, ये C कर लेते हैं और एक इधर यहाँ पर छोटा सा D बनाते हैं। क्लियर है? तो अब हमें करना ये है कि OABC वाले भाग से OABD वाला भाग अगर हम घटा दें तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा और उसी को हम दोगुना कर देंगे तो हमें पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस वृत्त का जो समीकरण था वह 4x² प्लस 4y² बराबर 9 है। ठीक, तो अब इसको रख कर लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा क्या, अब ये देखना है। तो जैसा कि बताया अभी, क्षेत्रफल ऑफ किसका लेना है, OABCO। मतलब अब O से चले तो O से A तक गए, A से B गए, B से C गए, C से फिर O आ गए,
इस भाग का जो क्षेत्रफल होगा उसमें से क्षेत्रफल ऑफ क्या घटाना है, ओ ए बी डी ओ, मतलब हमें ए ओ ए से बी, बी से डी, डी से ओ, मतलब इस भाग का क्षेत्रफल घटाना है। तो हमें इस भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो अब आगे देखेंगे इसमें कि छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल था वो जो है क्षेत्रफल ऑफ ओ ए बी सी ओ माइनस क्षेत्रफल ऑफ ओ ए बी डी ओ। तो हमें इतने भाग का क्षेत्रफल मालूम होगा। भाग कौन सा होगा, ओ बी सी ओ। अच्छा, हमने बताया कि छायांकित भाग क्योंकि लिख दिया है, तो हम इसे अगर दोगुना कर दें तो हमें पूरे भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो इसी भाग को हम दोगुना करेंगे तो इस भाग का भी क्षेत्रफल उसमें शामिल हो गया, तो अब हमें पूरे भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, 2 इंटू, अच्छा अब हमें लिखना है ओ ए बी सी ओ का, तो ओ ए बी सी ओ, तो हम ये देखेंगे एक्स अक्ष में इसमें कौन सी लिमिट आ रही है, 0 से √2 तक है। तो इंटीग्रेशन लिमिट होगी 0 से √2, और इस वाले भाग में ये देखिए जरा BC भाग पर, ये BC ये किसका भाग है, क्योंकि ये वृत्त का भाग है। तो वृत्त के समीकरण से y का मान निकालेंगे तो यहां पर बनेगा 4y² बराबर 9 माइनस 4x²। क्लियर हुआ। अगर हम पूरी समीकरण को 4 से भाग कर दें तो ये हो जाएगा 4y² बटा 4 बराबर 9 बटा 4 माइनस 4x² बटा 4। क्लियर हुआ। तो ये 4 4 कट जाएंगे, ये 4 कट जाएंगे, तो y² बराबर हम इसे लिख सकते हैं 3/2 का होल ऑफ वर्ग और माइनस ये x² है। जब इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर एक रूट लग जाएगा, मतलब y का मान जो होगा वो होगा √3/2 का वर्ग और माइनस x² dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन। तो अब हमें निकालना है ओ ए डी ओ का, ओ ए बी डी ओ का निकालना है। तो चूंकि इसकी भी लिमिट 0 से √2 ही है, तो 0 से √2, और इस वाले भाग में ये देखिए b से o तक की जो वक्र बना हुआ है ये किसका भाग है, तो इससे परवलय का भाग है। तो परवलय से के समीकरण से y का मान निकालेंगे, y बराबर x² बटा 4 होगा ना। तो y की जगह पर x² बटा 4 dx हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर इतना। तो फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 इंटू, तो अब हम इसमें इसका समाकलन करेंगे तो आपने जैसे फार्मूला पढ़ा होगा √a² माइनस x² का, पढ़ा है ना। अब यहां पर चित्र की खास जरूरत नहीं है, हटा लेते हैं सर, ये जगह समझाने के लिए हो जाएगी थोड़ी सी। तो जैसा कि समाकलन अभी पढ़ा है आपने, फार्मूला पढ़ा होगा इंटीग्रेशन √a² माइनस x² dx का। तो इसका समाकलन क्या होता है, 1/2 बाहर लिखते हैं, अंडर रूट, फिर लिखते हैं x √a² माइनस x² प्लस a² और साइन इनवर्स x/a, ये होता है फार्मूला। तो चूंकि यहां पर अब देखेंगे कि a की जगह पर यहां पर 3/2 लिखा हुआ है और x की जगह पर x ही लिखा हुआ है। तो जहां जहां a दिखाई दे रहा होगा वहां पर 3/2 लगाएंगे, और x को x ही रखना है तो उसको कोई चेंज नहीं करेंगे। तो 1/2, तो ये यहां पर x रहेगा, और अंडर रूट a की जगह पर 3/2 होगा तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस x² प्लस यहां लगाएंगे तो हो जाएगा 9/4 और साइन इनवर्स, तो x बटा यहां लिखेंगे 3/2, तो ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो मतलब 2x/3 कुछ इस तरीके से समाकलन हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहां पर लिखेंगे, तो अगर हम यहां देखें तो 2 से अंदर गुणा भी कर दें, तो गुणा अगर करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 और अंडर रूट 9/4 माइनस x² प्लस यहां गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9/16 साइन इनवर्स, फिर 2x/3। क्लियर हुआ, कुछ ऐसा बनेगा। यहां तक समझ में आ रहा होगा, नोट करते रहे फटाफट। क्लियर है। तो यहां पर मान लगाएंगे आगे इसका, तो ये हो जाएगा x/2
अंडर रूट 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस 9/16, नहीं सॉरी गलत हो रहा है, ये 9/16 नहीं होगा, 2 चक्कू 8 होता है तो 8 रहेगा, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहां भी 8 होगा। और साइन इनवर्स 2x/3, क्लियर हुआ, ये हुआ समाकलन इसका। और लिमिट इसकी जो लगी हुई है 0 से 2 है, 0 से 2। अच्छा, अब हमने 2 से गुणा इसमें जब कर लिए तो 2 से गुणा इसमें भी होगी, तो 2 इसमें भी आएगा, तो -2, और यहाँ का हम 4 बाहर निकाल दें, 1/4 बाहर हो गया, और यहाँ पर होगा x की घात 2 है तो इसका होगा x की घात 3 और बटा 3, क्लियर हुआ। और इस पर जो लिमिट लगी हुई है वो है 0 से √2, क्लियर यहाँ तक। अच्छा, अब इसमें लिमिट लगाएंगे तो 2 बाहर रहेगा और इनटू, तो पहले अपर लिमिट लगाना है, तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे तो 2/2 लिख लेते हैं, 2/2 अंडर रूट, ये हो जाएगा 9/4 माइनस यहाँ लगाएंगे 2 दूना 4 प्लस यहाँ पे आ जाए तो 9/8 साइन इनवर्स, और यहाँ लगाएंगे तो हो जाएगा 4/3। फिर उसके बाद अब लोअर लिमिट लगाएंगे, तो चूंकि बीच में माइनस लगता है तो यहाँ पर x की जगह 0 लगाएंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, -0, और माइनस अगला पद होगा, ये हो जाएगा 9/8 और साइन इनवर्स, और जब यहाँ हम लगाएंगे 0 तो 2 × 0 0 हो जाएगा, 0/3 मतलब 0 ही रहेगा, क्लियर हुआ। ये तो हुआ मान पहले वाले ब्रैकेट से जो हल किया है। अब दूसरे ब्रैकेट में आ जाए तो 2 × 1 = 2, 2 दूना 4 कटेगा तो -1/2, और अपर लिमिट लगाएंगे, √2 यहाँ लगाएंगे तो हो जाएगा 2√2/3 और -0, क्लियर हुआ। ये हो गया समाकलन और लिमिट लग गई, बस इसे केवल हल करना है और क्वेश्चन लग जाएगा। तो यहां पर ये 2 और ये 2 कट जाएंगे और ये बचेगा क्या, 2 × 2 बाहर है पहले से ही, और अंडर रूट में होगा 4 चक्को 16, तो 16 में से 9 घटेगा, -7/4 हो जाएगा। हाँ, लगता है कुछ थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ गई है, क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ गलती आई है। हाँ, गलती ये है, यहाँ पर √2 लिमिट लगी हुई थी और यहाँ पर गलती से 2 लिख गया है, तो थोड़ा सा संशोधन यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पर √2 होगा, बाकी कोई गलती नहीं है। जब इसमें लिमिट लगाई गई है तो यहाँ पर जब √2 लगेगा, यहाँ पर √2 लगेगा तो ये हो जाएगा √2/2, और यहाँ पर जब √2 का वर्ग होगा तो ये हो जाएगा 2। फिर वैसे ही यहाँ पर जब लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2√2, क्लियर होगा। हाँ, अब सही है, थोड़ी सी गलती हो गई लिखने में, √2 की जगह पर 2 लिख गया था, इसी वजह से मान थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गए। हाँ, अब यहाँ पर अब इसे सही करेंगे, तो 2 बाहर है और यहाँ पर है √2/2 और इनटू, जब इसे हल करेंगे तो 4 दूना 8 और 9 में से 8 घटेगा तो 1 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा √1/4। उसके बाद प्लस फिर है 9/8 और साइन इनवर्स 2√2/3, क्योंकि आगे के 0 हैं सारे पद, क्योंकि साइन इनवर्स 0 लिखा हुआ है तो साइन 0 का मान जो 0 होता है वो साइन 0 पे ही 0 का मान होता है, 0 का मतलब साइन 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ पर साइन 0 आएगा, मतलब एक बार समझ लें इसे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है साइन इनवर्स 0, तो 0 तो साइन इनवर्स, और 0 होता है साइन 0 का मान, तो आगे लिखा हुआ था 9/8, यहाँ पे भी 9/8, तो साइन और साइनवर्स कट जाएंगे तो 9/8 और इंटू 0 करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो ये दोनों पद 0 हो गए, उससे कोई खास मतलब नहीं है यहाँ पर। अब अगला जो पद है वो है माइनस, जब अंदर गुणा करेंगे
तो 1/2 इंटू 2√2/3 ऐसा हो जाएगा। तो अब यहां पर गुणा कर दें पहले 2 से। तो जब गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, 2 और 2 कट जाएंगे, ये हो जाएगा √2 और इंटू 1 का वर्गमूल 1 और बटा 4 का वर्गमूल 2। ऐसे प्लस जब 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 चक्कू 8 कटेगा, तो ये हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 और माइनस यहां से ये 2 और ये 2 कट जाएंगे तो माइनस का आएगा √2/3। क्लियर हुआ? तो अब यहां पर देखेंगे, यहां लिखा हुआ है √2/2 और ये माइनस का √2/3 और प्लस अब इसे लिख दें 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। इन दोनों को पदों को एक पास इसलिए किया क्योंकि दोनों पद लगभग एक जैसे हैं और दोनों को हम हल कर लेंगे यहां पर, तो क्वेश्चन लग जाएगा। तो यहां पर लघुत्तम ले लेते हैं। इन दोनों में लघुत्तम होगा 6 और इधर 3 से गुणा होगी तो हो जाएगा 3√2 और -2 से इधर गुणा होगी माइनस का 2√2 और प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। क्लियर हुआ? तो यहां घटा देंगे तो ये बचेगा √2 और बटा 6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो ये जो आया है वर्ग इकाई, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। क्लियर हुआ? छायांकित भाग का क्षेत्रफल नोट करते रहे फटाफट। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने और उम्मीद करते हैं समझ में भी आ गया होगा क्वेश्चन। हाँ, एक जगह पर थोड़ी सी संख्या उसकी जो लिमिट्स थी वो गलती हो गई, कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता रहता है, कभी कभार गलती हो ही जाती है ना, कोई परफेक्ट नहीं होता। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहे और आप मैथ को अच्छी तरीके से समझ जाएं। और मैं वही क्वेश्चन उठाता हूं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वही मैं बताऊंगा। आपको लगेगा कि हाँ बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आ जाएगा और आप पेपर दे के भी आएंगे तो भी आपको लगेगा हाँ ये तो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। तो धन्यवाद क्लास। तो स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।